नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, भारत और कनाडा के संबंध काफ़ी पुराने संबंध हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग संबंध रहे हैं अंटिल रिसेंटली। हाल ही में आप सभी को याद होगा, हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार पड़ गई और वो दरार ऐसा लगता है बढ़ती जा रही है, जहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। हाल ही में कनाडा की जो सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी है उसने कुछ गंभीर आरोप भारत पर लगाए हैं और ये कहा गया है कि भारत ने कनाडा के इलेक्शन में इंटरफियर किया है। इस संबंध में भारत की तरफ से जवाब आया है कि भाई, ये जो भी चार्जेस लगाए जा रहे हैं ये पूरी तरह से बेसलेस हैं, हम इनको नहीं मानते हैं। एग्जैक्टली क्या क्या कहा गया है, क्या क्या चार्जेस लगे हैं और क्या डिप्लोमेटिक रो फिलहाल चल रहा है जिसमें टेंशन और बढ़ती हुई नजर आ रही है, साथ ही भारत और कनाडा के संबंधों पर भी एक नजर डालेंगे। आज के सेशन में शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो यहाँ पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने, आपने वो कहावत सुनी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली बात यहाँ पर कर दी है। while he dismissed all the allegations of Indian interference in Canadian elections, कि भाई हमारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, हमारी सरकार की पॉलिसी ही नहीं है कि हम प्रैक्टिस करें, कि मतलब मेडल करें इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस ऑफ अदर नेशंस, हम ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पर तो ये भी कह दिया गया कि ये उल्टा कनाडा है जो इंटरवीन कर रहा है भारत के डोमेस्टिक अफेयर्स में, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलिए, यहाँ पर ये जो नोट है प्रिपेयर किया गया है कनाडा की कैनेडियन सिक्योरिटीज इंटेलिजेंस सर्विसेज के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि भारत इंगेज होता है इन फॉरेन इंटरफेरेंस एक्टिविटीज। काफी गंभीर यहाँ पर भारत पर आरोप लगाए गए हैं और क्या क्या कहा गया है, क्या इसका बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर बैचेस 8 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। एनरोल करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर दीजिए। आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल 40% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। यहाँ मैं आपको बता दूं, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली और यूपी में प्रयागराज में अवेलेबल है, दिल्ली में मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, अभी जाइए और जाकर एनरोल कर लीजिए विद दिस कोड सो दैट यू गेट डिस्काउंट अप टू 40%। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ना केवल यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाती है यूपीएससी की, बल्कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, करंट अफेयर क्लासेस हमारी चलती हैं जहाँ पर आपको करंट अफेयर्स कराया जाता है। एक क्रैश कोर्स हमारा करंट अफेयर्स का फिलहाल चल ही रहा है हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉड्यूल में है। अगेन डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, गो चेकआउट। इसी के साथ साथ जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है वो और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये टेस्ट होने वाला है 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, रजिस्टर कीजिए। क्वेश्चंस यहाँ पर क्यूरेटेड है बाय टॉप एजुकेटर्स और आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के साथ साथ गिफ्ट्स भी जीत सकते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹1 करोड़। गो एनरोल नाउ फॉर दिस। नाउ, अभी जो कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्लेम किया गया है देख लेते हैं। तो यहाँ पर कनेडियन मीडिया रिपोर्ट ने क्लेम किया है कि भारत और पाकिस्तान, मतलब भारत के साथ साथ पाकिस्तान पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने अटेम्प्ट किया था टू इंटरफेयर इन 2019 एंड 2021 फेडरल इलेक्शंस इन कनाडा। मतलब स्पेसिफाई भी कर दिया 2019 और 2021 के जो फेडरल इलेक्शंस हुए कनाडा में, उसमें यहाँ पर इंटरफेरेंस रहा है भारत पाकिस्तान का, अकॉर्डिंग टू दी कंट्री स्पाई एजेंसी। यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया कि 2019 में, 2021 में भारत ने किया, 2019 में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल्स थे कनाडा में, मतलब पाकिस्तान के जो भी ऑफिशियल्स कनाडा में थे, उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कैनेडियन फेडरल पॉलिटिक्स को। और उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो और बढ़ जाएं कनाडा में। ठीक है, मतलब दोनों का आपस में जो इन्फ्लुएंस है, जो इंटरेस्ट है, वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, वहीं 2021 में ये आरोप लगा है कि भारत की सरकार जो है, भारत की जो गवर्नमेंट है, उसमें फॉरेन इंटरफेरेंस एक्टिविटीज में दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड। और यहाँ पर ये कहा गया कि वो सेंटर्ड थे ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने इंटरफेयर किया है ड्यूरिंग द इलेक्शंस। तो ये यहाँ पर इन्होंने आरोप लगाए हैं। अगर हम भारत कनाडा के डिप्लोमेटिक रो की बात करें तो ये उस समय से ज़्यादा बढ़ गया जब डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़नी शुरू हो गई भारत और कनाडा के बीच में, जब
कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया भारत की सरकार का पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट, कि हमारे जो गवर्नमेंट एजेंट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स हैं, वो पोटेंशियली इन्वॉल्व हैं इन द किलिंग ऑफ निज्जर इन सुरे, ब्रिटिश कोलंबिया इन जून लास्ट ईयर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निज्जर को मार दिया गया था अनआइडेंटिफाइड गनमैन के द्वारा एक गुरुद्वारे के पास इन ब्रिटिश कोलंबिया इन जून लास्ट ईयर, जिसके बाद से मतलब ये जो एक तरह से जो टेंशन है वो बढ़ती ही जा रही है दोनों देशों के बीच में। यहाँ पर निज्जर जो है उसको 2020 में ही भारत ने खालिस्तानी टेररिस्ट घोषित कर दिया था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत ने हिट बैक किया है ट्रूडोज के एलिगेशन पर और कहा कि वो बिल्कुल अब्सर्ड हैं और मोटिवेटेड हैं, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। और कनाडा जो है वो स्पेस दे रहा है खालिस्तानियों को, खालिस्तानी एलिमेंट्स को जो टारगेट कर रहे हैं नई दिल्ली पे। तो इस तरह के एलिगेशंस को तो भारत ने पहले ही खारिज कर दिया था। अभी जो फॉरेन इंटरफेरेंस वाली बात है इसको भी हमने सिरे से खारिज कर दिया है, मतलब हमने इसको मानने से साफ इनकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं करते, हमारी पॉलिसी नहीं है, राइट। अगर हम कनाडा इंडिया के रिलेशंस की बात करें तो जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हैं, जो कि किस पर बने हैं, दे बिल्ड ऑन शेयर्ड ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी। दोनों ही डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, दोनों ही देश प्लूरलिज्म को मानते हैं। प्लूरलिज्म क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जहां पे अलग अलग कल्चर, एथनिसिटी, रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, मतलब डाइवर्सिटी को यहाँ पर अप्रिशिएट किया जाता है। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कनेक्शंस की भी अगर हम बात करें तो वो भी रहे हैं कनाडा के साथ हमारे, जिस पर ये रिलेशंस बेस्ड थे। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कनाडा इज होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटीज ऑफ इंडियन ओरिजिन, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 4% जो कनेडियंस हैं वो इंडियन हेरिटेज को बिलोंग करते हैं, दे कम फ्रॉम इंडियन हेरिटेज, राइट, विच इज 1.3 मिलियन पीपल, एक बड़ा नंबर है। इसके अलावा जो हमारे जो डीप कल्चरल पॉलिटिकल टाइज रहे हैं दोनों देशों के, वो स्ट्रेंथन कैसे हुए, वो स्ट्रेंथन हुए हैं बाय ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ ऑफिशियल डायलॉग्स, अग्रीमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और वर्किंग ग्रुप्स के चलते। यहाँ पर अगर मिनिस्ट्रियल लेवल की बात करें तो कनाडा और इंडिया एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंजॉय करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मिनिस्ट्रियल डायलॉग से आती है ऑन वेरियस इश्यूज लाइक फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड एनर्जी। इन सब के बावजूद जो ये टेंशन शुरू हुई है निज्जर हत्याकांड के बाद से, और जिस तरह के आरोप कनाडा लगा रहा है, चाहे वो वीज़ा को लेकर हो कि भारतीय स्टूडेंट्स को वीज़ा देने से मना कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस बैकग्राउंड में, दे आर नॉट गोइंग टू लीड बोथ द नेशंस एनीवेयर। तो यहाँ पर एक रास्ता निकालने की आवश्यकता है, इंस्टेड या इन स्पाइट ऑफ पुटिंग ऑन दी एलिगेशन, मतलब आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए यहाँ पर, जबकि एक अच्छे लॉन्ग टर्म बायलैटरल रिलेशंस दोनों देशों के बीच में रहे हैं। आपका इसमें क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए, स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक पॉडकास्ट सीरीज़ हमारी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सीरीज़ जो है नॉट ओनली फॉर 2024 प्रीलिम्स है, बल्कि यूपीएससी प्रिपरेशन इन जनरल के संबंध में है, जहाँ पर आपके जो भी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन हैं आई एम श्योर वो क्लियर हो जाएंगे। अभी जाकर सीरीज़ को चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.